शुभ प्रभात। हांगकांग की यात्रा के बाद कुछ चीज़ें, कुछ नए अनुभव में मेरे को आई। एक तो ये आया कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर इच्छा शक्ति हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे दो देश जिनको हांगकांग और सिंगापुर कहते हैं, ये दोनों ही समुद्र के अंदर लोगों ने मिट्टी डाल डालकर बना दिया और आज वो कंक्रीट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और दुनिया के अद्भुत एक ऐसे औद्योगिक जगत की राजधानी बन गए हैं। वो बहुत बड़ी बात है। हांगकांग भी और सिंगापुर भी। सिंगापुर भी मिट्टी डालकर समुद्र में नया क्रिएट किया, हांगकांग भी समुद्र में मिट्टी डालकर नया क्रिएट कर दिया। और वहाँ किस प्रकार से लोग अनुशासन में जीते हैं, स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार का वहाँ एक अनुशासन है कि कोई भी बिना मान्यता प्राप्त चीज़ वहाँ हो नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति ऐसी कुछ भी किसी को बता नहीं सकता। एक अलग प्रकार का है, लेकिन एक मैकेनिकल लाइफ है, डिसिप्लिन वाली लाइफ है। लाल बत्ती हो गई तो रुक गए, कोई भी गलती से पार करेगा नहीं। अच्छी बात है ये। अनुशासन के मामले में देखें, सफाई के मामले में देखें, अपनी जिम्मेदारी के मामले में देखें, काम के मामले में देखें, माने बहुत अनुशासन वहाँ नजर आता है। लेकिन साथ ही दूसरा पक्ष भी नजर आता है जो उसमें और भारत में अंतर दिखाता है। दुनिया के हार्ट अटैक का जो रेट अगर देखें ना, हार्ट अटैक का रेट तो उन जगहों पर ज़्यादा है जहां पर लोग बाहर से आके बसे, जहां की कोई एक संस्कृति नहीं है, एक कल्चर नहीं है, वहाँ हार्ट अटैक ज़्यादा है। जहां परिवार व्यवस्था नहीं है वहाँ और उन लोगों में हार्ट अटैक ज़्यादा है। वो मैकेनिकल तो रहे, मशीनी तो रहे, लेकिन उनका आपस में कहीं किन्हीं के साथ आत्मीयता नहीं है। कोई बुआ नहीं है, कोई चाची नहीं है, कोई मौसी नहीं है, कोई ताई नहीं है। जब ये रिलेशंस वहाँ नहीं है तो अपनी शेयरिंग नहीं होती, और जब शेयरिंग नहीं होती तो दिल के दिल में रहती है और मामला गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत बड़ी तादाद में हार्ट अटैक रेट। अभी मैं जब मैं वहाँ गया और वहाँ जिस विषय को लेकर उन्होंने मुझसे अपेक्षा रखी, उसमें हार्ट अटैक और पैरालिसिस और मंदबुद्धि बच्चे, ये तीन बहुत अधिक थे। उन्होंने कहा इसी पर, उन्होंने कहा मंदबुद्धि बच्चे मत बोलिए, इंटेलेक्चुअली डिसेबल शब्द प्रयोग करिए। मैंने कहा ठीक है, हम दिव्यांग शब्द प्रयोग कर देंगे। बोले नहीं, मेंटली रिटार्डेड ठीक नहीं होता। मैंने ओके, यस, करेक्ट कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअली डिसेबल, बात तो वही है। इधर अंग्रेजी का ही शब्द अंग्रेजों ने दिया था, मेंटली रिटार्डेड, MRCP अंग्रेजी का ही वर्ड है और वही है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल बोलिए। भारत ने दिव्यांग बोला इनसे बच्चों को, बहुत अधिक है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि श्रद्धा और भक्ति जहां चीज जुड़नी चाहिए उसका अभाव नजर आता है, अभाव नजर आता है। आत्मीयता जहां जुड़नी चाहिए, जहां परिवार का भाव जुड़ना चाहिए, वहां कम नजर आता है। घर में भी लड़ाई होती है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई होने के बाद कोई ना कोई घर में संभालने वाला होता है। एक से लड़ाई होगी, दूसरे ने संभाल लिया, ऐसा हो जाता है। और वहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस बहुत अधिक बड़ी तादाद में इन जगहों पर मिलती है। नो डाउट, देखने के बाद वहाँ चकाचौंध है, देखते लगता है वाह क्या मज़ा आ गया। हमें लगता है कि हमारे लोगों को एक बार वहाँ जाके जरूर देखना चाहिए, कैसे वर्किंग किस प्रकार की होनी चाहिए, ये वहाँ देखने की आवश्यकता है। लेकिन फैमिली कैसी होनी चाहिए, ये भारत में देखने की आवश्यकता है। शहर में और गाँव में हार्ट अटैक सबसे अधिक शहर में होते हैं, गाँव में नहीं होते हैं। क्यों? वहाँ आत्मीयता है, वहाँ प्रेम है, वहाँ एक दूसरे का एक डिफरेंट प्रकार का सम्मान है, वहाँ शेयरिंग है। ऑफिस में शेयरिंग खतरनाक, पता पड़ा ऑफिस में ही कोई मौसी बन गई, कोई चाची बन गई, कोई ताऊ बन गया, कोई ताई बन गया, कोई दीदी बन गया। ऐसा जब भी बन जाएगा ऑफिस सफ़र कर जाएगा, कर्तव्यहीनता आ जाएगी, तब दूसरा डिप्रेशन आ जाएगा, प्रेशर का डिप्रेशन आ जाएगा, टारगेट अचीव नहीं होंगे। तो रिलेशन तो बना, लेकिन संगठन निकल गया, ऑर्गेनाइजेशन बीच में से निकल गया। परिवार में ऐसा नहीं है। परिवार में काम के समय काम है, फसल अब कट रही है तो उस समय सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक बारिश ना आ जाए इसके लिए पूरा घर लग गया, सारी दोपहरी काम कर लिया, अनाज को टाइम से पहले उठाकर घर के अंदर पैक कर दिया। ये देखा वहां। आंधी और तूफान आने के बाद भोजन भी छूट गया, धूप भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, कुछ नहीं देखना। बरसात आ रही है, सर्दी के दिन है, खेत में पानी देना है तो देना है। उस समय ऐसा नहीं बुआ है, बुआ तू क्यों देगी, हाय तू तो ठंड लग जाएगी, नहीं। वर्क इज वर्क, काम काम है। तो अच्छी चीजें सीखने की आवश्यकता है, भारत के अपनी अच्छी चीजें आवश्यकता है, लेकिन शहर की चकाचौंध से
हमने अपनी प्राचीन चीज़ों को छोड़ना शुरू किया, इसीलिए हमें अनेक सारी बीमारियों ने घेरना शुरू किया। पश्चिम में, हांगकांग में और बाकी जगहों पर जब देखने के बाद ये लगा कि मैकेनिकल लाइफ के साथ इमोशनल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। मैकेनिकल लाइफ के साथ यानी संकल्प भी चाहिए, तो एक तरह से अपना स्पिरिचुअल पार्ट भी बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़रूरी है। फैमिलियन लाइफ भी बहुत आवश्यक है। जब बैलेंस होता है तो सब आगे चलता है। तो हांगकांग से अच्छी चीज़ सीखने की बात ये कि अगर संकल्प किया तो गोरखा लोगों ने हांगकांग को खड़ा कर दिया। समुद्र के अंदर मिट्टी डालकर ही बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना दी। वहाँ सब प्रकार की यात्राएं, समुद्र के अंदर रेल जा रही है, पानी में रेल यहाँ से और कहीं दूर तक जा रही है, रोड भी पानी के अंदर जा रहा है, पानी के ऊपर भी जा रहा है, हवा में भी जा रहा है। तो तीनों प्रकार की चीज़ें वहाँ बनाई। तो अच्छी चीज़ भी हमारे को क्या नज़र आता है, न्यूरोथेरेपी की आवश्यकता वहाँ बहुत अधिक है, क्योंकि ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को अगर रिजॉल्व करना है तो हर घर में, मैंने देखा वहाँ जाकर, हर घर में एक न्यूरोथेरेपी जानने वाला होना चाहिए। जो हम यहाँ शब्द बोलते हैं, दुनिया के हर घर में न्यूरोथेरेपी जानने वाला हो, इसको फील वहाँ किया। क्यों? न्यूरोथेरेपी रिकॉग्नाइज अभी वहाँ नहीं है, इसलिए इन जनरल लोगों के लिए तो हम ओपन सेंटर शुरू नहीं कर सकते, लेकिन घर घर में लोग सीख जाएंगे। तो कौन कहता है कि दादी के घुटने को और पोती ठीक नहीं कर सकती? कौन पति और पत्नी आपस में कमर घुटना दर्द ठीक नहीं कर सकते, माइग्रेन ठीक नहीं कर सकते? कौन किसका फैटी लीवर और बाकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स उनको ठीक नहीं कर सकते? आपस में तो कर सकते हैं, बाहर से उसको बिजनेस नहीं बना सकते, लेकिन अपनी वेलनेस के लिए तो फिट रख सकते हैं ना। तो एक बहुत अपॉर्चुनिटी न्यूरोथेरेपी के लिए वहाँ है। पर जो मैंने शुरुआत की कि संकल्प अगर मन के अंदर जागता है तो कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। आरोग्य पीठ में ये संकल्प जागा कि घर घर न्यूरोथेरेपी पहुंचनी चाहिए, इसीलिए हमने वहाँ उन चीज़ों को देखा कि हर घर में न्यूरोथेरेपी पहुंचनी चाहिए। उनके संकल्प मन में जागा तो समुद्र में मिट्टी डालकर एक बहुत बड़ा शहर विकसित कर दिया। संकल्प जागा, देखने के बाद लगता है अरे ये भी संभव है क्या? ऐसा लगता है। अपना भारत का लंका तक पुल नजर नहीं आता, लेकिन पुल की कल्पना अगर करनी है तो हांगकांग और सिंगापुर जाके देखिए कि भारत के लोगों का कैसा संकल्प रहा होगा कि भारत से लंका तक एक पुल बना दिया। लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई देगा सिंगापुर और हांगकांग। तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है, संकल्प भी ध्यान रखना है और अपने कर्तव्य को भी ध्यान रखना है और अपनी आत्मीयता को भी ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।